वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा और प्रावधान निधि विभाग की तरफ से व्यक्तिगत समूह दुर्घटना बीमा यानी ग्रुप इंश्योरेंस के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट या आदेश जारी हुआ है। क्या आदेश है और क्या इसके मायने हैं, तो देखते हैं। जैसे आज दिनांक 30/6/2023 यानी आज का ये आदेश है और जिसमें लिखा हुआ है, जिसका विषय है कि समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी संख्या जो जीआईए प्रपोजल है उसके अंतर्गत प्रीमियम कटौती के संबंध में, यानी जो सामान्य रूप से अप्रैल माह के वेतन से समूह दुर्घटना बीमा का जो भी प्रीमियम कटता है उसके संबंध में महत्वपूर्ण आदेश है। और ख़ास करके ये आदेश उन कार्मिकों के लिए विशेष रूप से है जिन्होंने अप्रैल माह में या उसके बाद से अभी तक अपना जीपीए की कटौती है वो प्रीमियम की कटौती नहीं करवाई है, उसके संबंध में है। इसका लिखा हुआ है कि विषयांतर्गत निदेशक राज्य प्रावधायी बीमा प्रावधान निधि विभाग राजस्थान जयपुर के अनुमोदन पश्चात पॉलिसी संख्या जीआईएफ के अंतर्गत जिन कार्मिकों ने माह अप्रैल 2023 से अथवा ई ग्रास के माध्यम से दिनांक 31/5/2023 तक यानी 31 मई तक जीपीए प्रीमियम कटौती नहीं करवाई गई है, उनके लिए निम्न आदेश जारी किए जाते हैं। यानी अभी तक मई के वेतन से या अप्रैल के वेतन से किसी भी तरीके से वेतन से या ई ग्रास के माध्यम से जिसने भी इसकी कटौती नहीं करवाई है समूह दुर्घटना बीमा की, उनके लिए महत्वपूर्ण आदेश है। पहला है, यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी का माह वेतन अप्रैल माह का 23 का जो वेतन है किसी कारण से आहरित नहीं हुआ है, यानी अभी तक जैसे वेतन बकाया है अप्रैल माह का और नई अधिकारी कर्मचारी ने SIPF पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम जमा करवाया है, यानी न तो उसका अभी वेतन बढ़ाया और न ही उसने चालान के द्वारा RGSS की जो प्रीमियम वो जमा कराया है, तो आगामी माह में जब भी कर्मचारी या अधिकारी का माह अप्रैल का वेतन बने या आहरित किया जाए तब उसके अधिकारी या कर्मचारी के प्रीमियम की कटौती करवा सकता है। यानी अप्रैल माह की सैलरी अगर ड्यू है तो उसमें करवा सकता है, अथवा ई ग्रास के माध्यम से 31/7/2023 तक यानी 31 जुलाई तक जो भी पहले हो, यानी अगर सैलरी पहले बन जाती है अप्रैल माह की तो उसमें कटवाना है, और मान लो सैलरी बाद में बनती है या अप्रैल माह की सैलरी अभी भी ड्यू है तो 31/7 तक ई ग्रास के माध्यम से किसी भी रूप में जीपीए प्रीमियम जमा करवाना अनिवार्य है, वो करवा सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि किसी अधिकारी कार्मिक का या कर्मचारी का माह 2023 का वेतन आहरित हो गया है, यानी उसको वेतन मिल गया है किंतु भूलवश प्रीमियम कटौती नहीं करवा पाया है, यानी RGSS की कटौती अभी तक नहीं करवा पाया है, तो अधिकारी कर्मचारी ई ग्रास के माध्यम से दिनांक 31/7/2023 तक जीपीए प्रीमियम की कटौती करवा सकता है। यानी पहले कंडीशन दी थी कि अगर वेतन नहीं बनाया तो वेतन से करवा सकते हैं, और मान लो 31 जुलाई तक भी वेतन नहीं बनता है तो आपको ई ग्रास से उसकी प्रीमियम जमा करवाना है। दूसरा, अगर अप्रैल माह का वेतन आहरित हो गया है, वेतन बन गया है और उसमें किसी भी कारण से प्रीमियम की कटौती नहीं हुई है तो 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से ई ग्रास के माध्यम से प्रीमियम की कटौती करवानी है। तीसरा, यदि किसी अधिकारी कर्मचारी का माह अप्रैल का वेतन आहरित हो गया किंतु भूलवश प्रीमियम कटौती नहीं करवा पाया और दिनांक 31/5/2023 के बाद SIPF पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम जमा करवा दिया है, यानी 31/5 के बाद में यानी जून महीने में अगर मान लो जमा करवा दिया है तो दिनांक 31/5 के बाद प्राप्त प्रीमियम को पॉलिसी के पेटे में जमा मानते हुए पॉलिसी में कवर किया जाएगा। यानी अगर मान लो अभी तक किसी भी रूप में सैलरी के द्वारा या ई ग्रास के माध्यम से, यानी अप्रैल की सैलरी से नहीं कटवा करके ई ग्रास से कटवा दिया है तो भी वो प्रीमियम है वो माना जाएगा, यानी जमा माना जाएगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात जो दी हुई है वो एक ध्यान रखने वाली बात है कि उल्लेखनीय है कि द इंश्योरेंस एक्ट 1938 के 64VB का एक जो क्लॉज है जिसमें लगा हुआ है कि नो रिस्क टू बी एज्यूम्ड अनलेस प्रीमियम इज रिसीव्ड, यानी जब तक प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तब तक रिस्क कवर नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें लिखा हुआ भी है कि इसके अनुसार कार्मिक को प्रीमियम राशि जमा कराने की दिनांक से 30/4/2023 तक ही समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी वर्ष 2023-24 में कवर माना जाएगा। यानी मान लो अगर कोई कार्मिक 31/5 को प्रीमियम जमा कराता है तो 31/5 से ही उसका इंश्योरेंस माना जाएगा, या जिस तारीख से करवाता है, अगर मान लो अभी तक नहीं करवा पाया और जुलाई में किसी भी तारीख को, क्योंकि 31 जुलाई तक प्रीमियम जमा करा सकता है, तो जिस तारीख को प्रीमियम जमा कराएगा उसी तारीख से उसका इंश्योरेंस कवर होगा, उससे पहले का नहीं होगा। और अधिकतम जो वित्तीय वर्ष है यानी 30/4/2024 तक ये प्रीमियम होगा, अगला जो भी सत्र होगा उसके लिए अलग से प्रीमियम जमा करवाना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण आदेश था और जिसमें ये आदेश है अतिरिक्त निदेशक GIS साधारण बीमा निधि जयपुर की तरफ से है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी कि किसी भी कार्मिक का अभी तक जीपीए प्रपोजल जमा नहीं करवाया है तो वो अगर सैलरी ड्यू है अप्रैल की तो उसके साथ करवा सकते हैं, अगर अप्रैल की सैलरी बन गई है तो वो ई ग्रास के माध्यम से जमा करवा सकते हैं और अधिकतम 31 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। तो
इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।